नमस्कार दोस्तों, आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 21 पहली न्यूज़ यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, फ्रॉम वर्ल्ड सेकंड स्लोएस्ट ड्राइविंग प्लेस टू फिफ्थ लार्जेस्ट CO2 एमिटर, रिपोर्ट रिवील्स बेंगलुरु ट्रैफिक वोज। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड में एक रिपोर्ट यहाँ पर होती है कि आप 10 किलोमीटर की जो रेंज है कितने मिनट में तय कर सकते हैं सिटीज में। तो उसमें सेकंड स्लोएस्ट सिटी पूरे वर्ल्ड में आती है बेंगलुरु, और पूरे इंडिया की अगर बात करूँ तो पहले नंबर पर आती है बेंगलुरु। राइट, और फिफ्थ लार्जेस्ट CO2 एमिटर भी कौन है? आपकी बेंगलुरु है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ किसके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो बनाई गई है, और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रह सकते हैं सब यहाँ पर मार्क किए हुए हैं बोल्ड लेटर्स में, आप उन्हें देख सकते हैं, इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय स्पेशलिस्ट इन जियोलोकेशन टेक्नोलॉजी टॉम, Bengaluru's traffic has made it second slowest place to drive through in the world in 2022. The Silicon Valley of India, जो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, is not hidden from anyone, and it would take anyone on an average half an hour to cover 10 kilometers. एब्सोल्यूट स्लोली सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में वो लंदन है, क्योंकि इसमें 36 मिनट करीब यहाँ पर लगते हैं 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो, 10 किलोमीटर जाना अपने जीवन का आधा घंटा रोज, वहां पे लोग पता नहीं कितने कितने लोग यहाँ पर कितनी कितनी तरीके की ट्रैफिक्स में फंसते होंगे। राइट, और CO2 एमिटर की बात करें तो लार्जेस्ट पहला मतलब जो हमारे इंडिया का सिटी है वो आपका बेंगलुरु यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ इन द थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन आर डबलिन आयरलैंड फ्रॉम 28 to 30 seconds and 27 seconds, एंड सपोरो इन जापान इज ऑल्सो देयर इन द लिस्ट। राइट, ये जो आपकी रिपोर्ट है वो टॉम टॉम के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है ना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अकॉर्डिंग टू द टॉम टॉम रिपोर्ट, विच सिटी ट्रैफिक हैज मेड इट सेकंड स्लोएस्ट प्लेस टू ड्राइव थ्रू इन द वर्ल्ड इन 2022? तो करेक्ट हो जाएगा आपका बेंगलुरु। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर, आर्टिकल आप लोग के सामने। मुंबई ओवरटेक्स दिल्ली एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। राइट, तो यहाँ पर अब दिल्ली को पीछे छोड़ चुका है मुंबई मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के एरिया में। तो यहाँ पर मुंबई हैज रैंक एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया एंड सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन ग्लोबली विद इन अ वीक बिटवीन जनवरी 29 टू February 8, अकॉर्डिंग टू स्विच एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिपोर्ट किसने रिलीज की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी दिल्ली को टेक ओवर कर चुका है और मुंबई बन चुका है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया। सेकंड स्पॉट यहाँ पर लिया है किसमें? पूरे वर्ल्ड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात करूं मैं इंडिया की, इंडिया वॉज द थर्ड मोस्ट अनहेल्दी सिटी। बेसिकली यहाँ पर दिल्ली जो थी, इंडिया की जो दिल्ली सिटी है वो मोस्ट अनहेल्दी सिटीज में से एक है वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो। राइट, तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन सकता है? विच सिटी फ्रॉम इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एंड सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली विद इन अ वीक बिटवीन जनवरी 29 टू February 8 अकॉर्डिंग टू द IQ एयर इंडेक्स? तो करेक्ट हो जाएगा आपका मुंबई। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 की। कर्नाटका बैंक गेट्स DG धन अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर कर्नाटका बैंक को अवार्ड किया गया है प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द DG धन अवार्ड्स 21-22। कौन सी मिनिस्ट्रीज में शामिल है? तो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ यहाँ पर जो भीम UPI की ट्रांजेक्शन है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज टारगेट अचीव करने वाली बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर में। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि KBL विकास 2.0 भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जो ये ड्राइव थ्रू कर चुका है ना। तो ध्यान रखना कि कर्नाटका बैंक इज स्टेपिंग इनटू इट्स 100th ईयर ऑफ द फ्रूटफुल एग्जिस्टेंस इन इंडिया एज अ बैंकिंग सेक्टर। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विच बैंक वॉज अवॉर्डेड प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर DG धन अवार्ड्स 21-22 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो करेक्ट हो जाएगा कर्नाटका बैंक। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 की। HAL गेट्स DGCA नॉड फॉर इंडिजिनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रिसीव किया है ITSO से, इंडियन टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑर्डर से, एक ऑथराइजेशन फ्रॉम DGCA फॉर इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिन्हें हम ब्लैक बॉक्सेस के नाम से यहाँ पर जाएंगे, जिसमें CVR और FDR का यूज किया जाएगा। कोई भी ऐसा रिकॉर्ड क्रिटिकल फ्लाइट का पैरामीटर्स, ऑडियो एनवायरमेंट और आपका क्रैश प्रूफ मेमोरी यहाँ पर इस CVR और FDR में सेव्ड होगी। और इससे बिल्कुल एक अलग ही मतलब एक अलग बोले तो एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हम इसे बोल सकते हैं, जिसे ब्लैक बॉक्सेस के नाम से यहाँ पर रेफर किया गया है।
क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो क्वेश्चन, डैश रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम डीजीसीए फॉर इंडिजिनियसली डेवलप्ड ब्लैक बॉक्सेस, तो करेक्ट हो जाएगा HAL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 की। तो यहाँ पर एक आप ट्वीट देख पा रहे हैं, एक तरकश एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएस फोर्सेस के बीच में रन किया गया। और ये जो एक्सरसाइज होती है वो क्यों होती है? ताकि जितने भी ऐसे एक्सीलेंस है या फिर हमारे पास ऐसी कोई मान लीजिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो हम यूएस को दे सकते हैं और यूएस से हम कुछ सीख सकते हैं, तो हम आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, अपनी टेक्निक्स का, कुछ ऐसे आइडियाज का जो हम ऑन द स्पॉट जब हम लड़ रहे हो, हमारी आर्मी लड़ रही हो, तो वो उसे यूज कर पाए। तो एक यहाँ पर ट्वीट है एक्सरसाइज टर्कश को लेकर, इस पर बात करते हैं। अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज तरकश बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड and US Special Open Operation Forces culminated in Chennai after 4 weeks of intense training and joint anti-terror exercises। तो यहाँ पर जितने भी तरीके से ड्रिल्स होते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर, ये सब यहाँ पर क्या होंगे? बेसिकली इस एक्सरसाइज में होंगे। और ये जो म्यूचुअल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज होती है ना, एक दूसरे से कुछ सीखना, किसी को कुछ सिखाना, तो ये सब एक्सरसाइज टर्कश जो है, आप तो सबसे पहले इसका नाम याद रखेंगे, टर्कश। एंड टर्कश इज सिग्निफिकेंट वन एज इंडिया सराउंडेड बाय 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? टर्कश इज मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो करेक्ट हो जाएगा यूएस। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। सुभाष चंद्रन समुद्रशिला गेट्स अकबर ककटिल अवार्ड, राइट। तो यहाँ पर सुभाष चंद्रन की नोवेल है समुद्रशिला, बुक्स एंड ऑथर्स पर इसका क्वेश्चन बन सकता है। और उसको चूज किया गया है अकबर कतकिल अवार्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है और नोवेलिस्ट है ये आपके सुभाष चंद्रन। एंड द नोवेल हैज आल्सो वॉन एम सुकुमारन मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड फॉर द ईयर 2021। और यहाँ पर जो रहेगा बेसिकली अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ पर्स ऑफ ₹50,000 and a sculpture will be presented to Mr. Subhash Chandran by writer M. Mukundan, राइट। तो ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा वर्क इन्होंने लास्ट 5 सालों में किया है लिटरेचर के ऊपर, जिसकी बहुत अवार्ड इन्हें दिए गए उस पर। तो हु हैज ऑनर्ड विद केरला अकबर कथकली अवार्ड, तो करेक्ट हो जाएगा सुभाष चंद्रन फॉर समुद्रशिला, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेट्स इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स एट आउनला इन फूलपुर इन यूपी, राइट। तो पूरी बात इस पर पढ़ते हैं क्या है ये। तो बेसिकली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स अनोला फूलपुर इन उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया है। तो सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट रहता है कि कहाँ पर है, प्लेस जरूर याद रखिएगा। And it is important because nano urea plants have been decided or dedicated to the nation, and he informed that nano urea in the coming times will ensure progress for farmers and increase their income, राइट। तो यहाँ पर फार्मर्स के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, और उनकी फसल है वो और उपजाऊ हो सके, इस हित के लिए यहाँ पर इसे बनाया गया है, ठीक है। इट सेव्स द सॉइल एंड ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हेंस द बेस्ट फॉर द फार्मर्स। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड इफको नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट्स, तो करेक्ट हो जाएगा फूलपुर, उत्तर प्रदेश। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 की। ₹200 crore pledged for defense investor hub, says Rajnath Singh, defense minister, राइट। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है आईडेक्स इन्वेस्टर हब, अंडर विच मोर देन 200 crores had already been pledged by the leading Indian investors। और यहाँ पर ये बेसिकली जो बनाया गया है ये हब, ये बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी और जो स्टार्टअप चैलेंजेस होते हैं या फिर जो भी मंथन का पार्ट है एरो इंडिया का, इन सब के लिए यहाँ पर प्लेज कर रहे हैं पैसे, राइट। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स फॉर अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव एंड इट्स टू एनकरेज स्टार्टअप्स एंड सच एंटिटीज एनकरेज इन डिफेंस इनोवेशन। तो डिफेंस के सेक्टर में जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो उनको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए, है ना, कुछ पैसे इकट्ठा किए जाते हैं जो इस हब में आप डाल सकते हो। ऑलरेडी 200 करोड़ रुपए प्लेज हो चुके हैं, है ना। तो हु हैज लॉन्च द आईडेक्स इन्वेस्टर्स हब अंडर विच मोर देन 200 करोड़ हैड ऑलरेडी बीन प्लेज्ड बाय द इंडियन इन्वेस्टर्स, तो करेक्ट हो जाएगा आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 की। 4 पिलग्रिम सेंटर्स इन स्टेट सेलेक्टेड अंडर प्रसाद स्कीम, राइट। तो ये प्रसाद क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। थोड़ा सा बड़ा है,
टिपिकल है बट याद करना पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यहाँ पर इस स्कीम के अंदर स्वदेश दर्शन की बात करी है, जिसमें नेशनल मिशन फ्रॉम प्रसाद एज आइडेंटिफाइड द 4 प्रिविलेज सेंटर इन डेवलपमेंट। ऑलरेडी टूरिज्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कर्नाटका, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ माँ चामुंडेश्वरी टेम्पल इन मैसूरू, श्री मंधावा वना in Udupi district, Papnash temple in Bidar, and Renuka Yalama temple in Saudatti Belagavi district। तो ये 4 ऑलरेडी कर्नाटका से लिए गए पिलग्रिम है ना। तो बेसिकली क्या होगा, स्वदेश दर्शन की बात की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसमें क्या है, रेगुलेटर है ना, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 पिलग्रिम सेंटर आइडेंटिफाइड द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर प्रसाद स्कीम। तो करेक्ट हो जाएगा माँ चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल, राइट। और प्रसाद की जो फुल फॉर्म है उसे आप डेफिनेटली याद करेंगे। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारा यहाँ का न्यूज रहेगा आपके और मेरे साथ इस करंट अफेयर सेशन का। 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू अराइव एमपी कूनो नेशनल पार्क टुमारो, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने अनाउंस किया है 12 चीता यहाँ पर साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे और इन्हें रखा जाएगा कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रिलीज किया गया फर्स्ट बैच ऑफ 8 स्पॉटेड felines, 5 females and 3 males from Nabia into the quarantine enclosure, right। तो 8 यहाँ पर क्या है, बेसिकली चीता ऑलरेडी कूनो में लाए गए थे पीएम मोदी जी के द्वारा, 12 और लाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से, है ना। इसे आप ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अंडर द एम्बिशियस चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम 12 चीताज आर टू बी फ्लोन इन फ्रॉम डैश ऑन February 18। तो करेक्ट हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। होम सेक्शन में आपको डेली करंट अफेयर्स के शोज मिल जाएंगे, जो भी वीडियोस है यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, शॉर्ट्स मिल जाएंगे ताकि आप 1 मिनट के अंदर अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सके। साथ ही साथ लाइव जितने भी सेशंस है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और कम्युनिटी पे आप एमसीक्यूज हमारे सॉल्व कर सकते हैं। साइड में छोटा सा सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई देगा, इसे प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना ना भूलें ताकि आप हसल फ्री अपने आप को वहां पर एनरोल करवा सके और हमारे चल रहे ऑफर का फायदा उठा सके। 1 महीने का अविजन प्राइम मेंबरशिप आपको 33% ऑफ में मिलेगा और 12 मंथ्स का अविजन प्राइम मेंबरशिप आपको 45% ऑफ में यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्राइम मेंबरशिप हसल फ्री आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलोकेश कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट्स यहाँ पर मिलेगी, फ्री प्रिपरेशन आपको मिलेगी। तो देर किस बात की, जुड़ जाइए, बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।